ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है या आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको एक कनेर का फूल लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले उपाय की बात करेंगे जो कि आपको कनेर के फूल से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कनेर का फूल। आपको इसी तरीके से 1 ठो या 2 ठो, आपको जितना मिल सके आपको ले लेना है, ठीक। और साथ ही आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसी तरीके से आपको 2 तांबे का लोटा लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। भर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेना है आपको 1 दीपक। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया आपको बना लेना है, यानी कि आपको दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास आपको पहुंचना है, ठीक। और एक बात और बता दूं, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपका टाइम मिले आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए, मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 पात्र में जल लेकर आए हैं, सबसे पहले उत्तर साइड फेस करके खड़े होनी है। और जो आप 2 पात्र में जल लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस मंत्र को विशेष ध्यान रखना है, ठीक। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कनेर के फूल लेकर आए हैं, चाहे आप 1 लेकर आए हैं या 2 या 3, जितने भी आप लेकर आए हैं, उन सारे कनेर के फूल को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। और अपनी मनोकामना कहते हुए, मन में ध्यान करते हुए उन सारे कनेर फूल को एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर आप 1 कनेर फूल लेकर आए हैं तो आपको एक ही बार में आपको समर्पित करना है। अगर आप ज्यादा कनेर फूल लेकर आए हैं तो आपको एक एक करके आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूरे अच्छी तरीके से आपको सजाना है, यानी कि पूरे शिवलिंग पर आपको अच्छी तरीके से सजाना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। आई बात समझ में? बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ये उपाय आपको विशेषकर धन के लिए है। यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। कर लेते हैं इस उपाय को, तो धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है, ध्यान से समझना। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, लौंग। आपको इसी तरीके से आपको 1 ठो लौंग आपको ले लेना है। और जो आप लौंग लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साबुत फूल वाला आपको लौंग लेना है, ठीक। और साथ ही आपको लेना है 1 दीपक। मिट्टी का दिया नहीं तो आपको आटे का दिया बना लेना है, यानी कि दीपक को आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लेना है आपको 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको कहाँ पहुँचना है, तुलसी पौधे के पास। देखिए, ये उपाय आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है, ठीक। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं, सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, मन में ध्यान करते हुए आपको जल समर्पित करना है 1 लोटा। और जो आप अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले कर लेनी है, ठीक। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर आए हैं, उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आपको तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, जब आप आरती करेंगे तो मन में ध्यान करनी है, मन में प्रार्थना करनी है। देखिए, आरती कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लौंग है, उन लौंग को आपको अपने हाथ में लेना है और आपको क्या करना है, तुलसी माता को परिक्रमा करना है। अब बोलोगे कितने बार परिक्रमा करना है। देखिए, आपको 9 बार या नहीं तो आपको 11 बार परिक्रमा करना है तुलसी माता को, यानी कि आपको चारों ओर घूमना है। 9 बार या नहीं तो 11 बार। अगर आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं
तो आपको दीपक को परिक्रमा करना है और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक लौंग को क्या करना है, उन जलते हुए दीपक में आपको गिरा देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, मन में ध्यान करते हुए आपको उन एक लौंग को जलते हुए दीपक में आपको गिराना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और मन में ध्यान करनी है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपका वो मनोकामना पूरी होगी यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपको मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, जो कि काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसी तरीके से आपको बेलपत्र लेना है, कहीं पर भी खंडित नहीं रहना चाहिए। ठीक, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं। ले लिया, और साथ ही आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको उन बेलपत्र को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, अब बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। देखिए, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो चिकने साइड वाले होते हैं वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक, और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको अपनी तरफ रखना है और पत्ती आपको शिवलिंग की ओर रखना है। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास जल है, उन जल को आपको एक एक करके आपको 7 बार जल समर्पित करना है। कहाँ पर? उसी बेलपत्र पर जहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं, उसी बेलपत्र पर, यानी कि उसी जगह पर आपको 7 बार जल समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल बचाना है और आपको शिवलिंग पर 3 बार समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको ठीक शिवलिंग पर 3 बार आपको समर्पित करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए जब आप जल समर्पित करेंगे शिवलिंग पर, तो आपको अपनी मनोकामना मन में ध्यान करनी है, मतलब प्रार्थना करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, जल्दी ही पूर्ण होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो, आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।